कमीशन ने 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात पर अनारकी के खदशे का आज इजहार किया, जबकि शहबाज काबीना के अरकान कई हफ्ते से इलेक्शन के हवाले से खून खराबे की पेशगोइयाँ कर रहे हैं। तकरीबन मिनवन वही अल्फाज हैं राना सनाउल्लाह के जिसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट नहायत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इदारों की जानिब से जवाबी रिपोर्ट जमा किए हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, मगर आज शहबाज हुकूमत की इस हुक्म अदूली के बावजूद, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है, अदालत की जानिब से कोई तादीबी कार्रवाई या इस हवाले से कोई रास्त अहकामात अब तक सामने नहीं आए हैं। गो के नामवर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अगर हुकूमत 14 मई को इलेक्शन से इनकारी है तो इसका नतीजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वज़रा की नाअहली की सूरत में निकल सकता है। मुल्क में जारी इस इंतहाई टेंस सिचुएशन, इस इंतहाई हसास सूरत हाल के पस मंज़र में कल एक इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल से सुप्रीम कोर्ट के अहाते में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अंजुम, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज़ और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल अवैस दस्तगीर ने 3 घंटे मुलाकात की। इतलात के मुताबिक इस मौके पर जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीबुर अख्तर और सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महमूदुज़्ज़मा भी मौजूद थे। बहुत अहम ये बात है, गौरतलब बात यह है कि शहबाज हुकूमत की जानिब से आइन और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की इतलात के सूरत हाल में कलीदी मिलिट्री लीडरशिप की ये मुलाकात न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसला कुल मनसब की इज़्ज़त और तकरीम का मज़हर भी है, और इस किस्म की मुलाकात की कम अज़ कम पाकिस्तान की तारीख़ में एलानिया किसी इस किस्म की मुलाकात की कोई नज़ीर नहीं मिलती। कलीदी मिलिट्री लीडरशिप की इंतहाई अहम कौमी मामलात पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस से ये मुलाकात यकीनन बहुत अहम है। अभी हमें देखना है कि असरात और इसके नताइज क्या सामने आते हैं, और शायद यही पस मंज़र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से उसके अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से इनकार की सूरत में, जो कि तहरीरी इनकार सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इस पर किसी रद्द अमल का इज़हार नहीं किया है। कोई अहकामात सामने नहीं आए, कब तक नहीं आएंगे ये अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन पस मंज़र में हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज इत्तहादियों ने मिल के बात की, और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कलीदी इत्तहादी है इस हुकूमत की, उसने ज़ोर दे के कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात से सियासी मसाइल का हल निकालना चाहिए, और फौरी सियासी मसाइल का हल निकालने के लिए ज़रूरी मुज़ाकरात की इंतहाई ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इत्तलात के मुताबिक एक बार फिर कौमी असम्बली के फ्लोर की तरह से इस बात को दोहराया है, जो उनके अलावा उनके वालिद जनाब आसिफ अली ज़रदारी भी कह चुके हैं। इसके नताइज क्या सामने आएंगे इसमें वक्त लगेगा जानने में, लेकिन इस वक्त तक की सूरत हाल को हम जांचते हैं। इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीर फारूक, कानूनदान भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं और न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, बहुत उम्दा अपना प्रोग्राम जो न्यूज़ पर होस्ट करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर अदालती उमूर, सुप्रीम कोर्ट उमूर, कानूनी उमूर के जर्नलिस्ट जनाब हसनात मलिक भी मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, पहले आप बताइए, क्योंकि हमें इसकी खबरियत जाननी है, क्या हालात हैं? कल ये गैर मामूली मुलाकात मिलिट्री लीडरशिप की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दूसरे जज साहिबान से हो गई, उसके बाद आज का दिन बड़ा अहम था। कुछ हमें पता चला कि इस मुलाकात के दौरान क्या पेशरफ्त रही है, और उसका आज जो फॉलोअप आज चीज़ें होनी थी उस हवाले से क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में बात होती रही है। बहुत अहम बात यह है कि आज हुकूमत की जानिब से इनकारी तहरीरी जवाबात सामने आ गए 14 मई के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फ़िलहाल इस पर एहतियात से बज़ाहिर काम ले रही है। कोई जवाबी हुक्म सामने नहीं आया है। मजमूई कैफियत अगर कल से लेकर अब तक की आप हमें बताएं। जी कमरान साहब, कल की मुलाकात बहुत अहम थी, और तकरीबन ये 3 घंटे मुलाकात आप कहें, ये मुलाकात बेसिकली नहीं, ये ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग जो नेशनल असम्बली में ब्रीफिंग दी गई अस्करी हुकाम की तरफ से, और इसी तरह डिफेंस सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में भी रिक्वेस्ट की थी कि जो इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के हालात हैं, इसमें हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं। तो अदालत ने उस वक्त कहा कि जी आप हमें क्लासिफाइड रिपोर्ट दें, बाद में हम समझेंगे, तो फिर आप जो है वो हमें जो है वो आप ब्रीफिंग दे दें। तो अब जो बताया जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट अटॉर्नी जनरल की तरफ से थी कि जी आप जो है वो ब्रीफिंग लें जो हालात हैं इस वक्त सिक्योरिटी के। इसमें जो बताया जा रहा है कि DGMI नहीं थे, DGMO थे और DGISI थे, और जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी थे।
अटॉर्नी जनरल जो थे मंसूर अमान वो भी मौजूद थे। और इसमें जो है वो जो बताया गया कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की क्या हालात है और किस तरह जो है वो ट्रूप्स जो हैं वो टेररिज्म को काउंटर कर रही हैं, मुख्तलिफ जो हर बड़ी तफसीली जो है वो डिटेल से जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सब चीज़ें रखी गई। और इवन सवाल जवाब भी जजेस के थे, उनको ये भी सेशन रहा, जजेस ने सवाल किए, उनको जवाब भी दिए गए। अब इसका आउटकम क्या है इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कल पता चलेगा। इतलात ये आ रही हैं कि अब ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी और ये जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ये भी आप कहें कि उस ब्रीफिंग का ही एक खुलासा था जो आज सबमिट हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब आ गया है, स्टेट बैंक की तरफ से भी आ गया है। तो अब ओपन कोर्ट में ये तीनों जजेस बैठ के अब देखेंगे क्या वो जो जवाबात हैं, जो ब्रीफिंग है उसके बाद क्या उन ये आर्डर जो 14 मई का है इसको मोडिफाई करते हैं या यही कहेंगे कि 14 को इलेक्शन हो। 14 को इलेक्शन तो बज़ाहिर लग रहा है कि अब इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर डिले होने हैं तो कितने होने, जो अब हुकूमत कह रही है या हर तरफ से इदारों की तरफ से कि ये अक्टूबर तक सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तो क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने टेन्योर से आगे भी इलेक्शन को यानी वो इस किस्म की कोई इंडोर्समेंट देंगे या नहीं, ये चीज़ जो मेरा ख्याल है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ईद से पहले इस चीज़ का ड्राफ्ट सीन हो जाना है। ठीक है। और मुनीर फारूक साहब ये बताइएगा कि दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने बहरहाल कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, तमाम इदारों ने रिपोर्ट जमा करा दी, बज़ाहिर जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज के जो लीडरशिप है उसने भी यही बात कह दी है। मगर एक बात मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रही है, जो इलेक्शन कमीशन है जो कि इस सिलसिले का सबसे कलीदी इदारा है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन हुए तो मुल्क में अनारकी हो जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी और इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। और गोया कि अगर इलेक्शन सितंबर में भी हो गए तो ऐसा नहीं होगा, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए, 8 अक्टूबर के शायद बाद हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा, साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। ये कुछ समझ में आने वाली बात समझ में नहीं आ रही कि 8 अक्टूबर को वो कौन सा जादू होगा जो हो जाएगा जिसके बाद फिर नहीं मुमकिन है कि कोई अनारकी हो, कोई अफरा तफरी हो। 8 अक्टूबर तक अगर उससे पहले हो गई तो फिर बड़े शदीद मसाइल होंगे। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, या तो ये बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे और आपको शायद समझ नहीं आ रही, और या इतनी सादा है कि शायद हमें इतनी आसानी से समझ आ गई है कि हमें खुद तशवीश हो रही है कि ये बात इतनी सादा क्यों है। बात इसलिए सादा है मेरे ख्याल में कि अगर हम ये समझें कि जो पार्लियामान के अंदर करारदाद आई और जिसके बाद शाम को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि जब जो पहला फैसला था इलेक्शन कमीशन का ये कि इंतखाबात डिले हो रहे हैं और अप्रैल में नहीं हो सकते और ये इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ी एक इन्फेंटाइल अप्रोच होगी अगर हम ये समझें कि नहीं, ये सब इदारे या तमाम जो काम था वो इन आइसोलेशन हो रहा था, किसी इदारे का किसी दूसरे इदारे के साथ कोई लिएजॉन नहीं था। बिल्कुल था, इलेक्शन कमीशन को भी पता था कि वो क्या करने जा रहा है, हुकूमत को भी पता था, पार्लियामान को भी पता था कि पार्लियामान के अंदर कौन सी करारदाद आ रही है। ये बातें तो सब तय है। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर होलिस्टिक एक पिक्चर ली जाए कामरान खान साहब, मेरी जो अदना राय है उसके मुताबिक, तो रियासत पाकिस्तान जिसके अंदर कलीदी किरदार, जारी बात है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एस्टैब्लिशमेंट का होता है और एवर सिंस ऐसा ही है। तो रियासत पाकिस्तान का ये फैसला है कि इस वक्त पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते, और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सपीरियंस दिखा दी है। दूसरी बात यह है कि मैं जितना समझ पाया हूँ इंटेंट को जो मौजूद चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल जज साहिबान की है, तो वहाँ पर भी मुझे बसद एहतराम एक्सपीडियंस ज़्यादा नज़र आई है, कानून और आइन की अमलदारी कम नज़र आई है। यानी अगर हुकूमत पर हम ये इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि दुरुस्त है और उसमें वजन भी है कि वो भाग रही है इलेक्शन से क्योंकि वो खाइफ है कि वो इलेक्शन हार जाएगी तरीके इंसाफ से, तो जो जनाब चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी फुल कोर्ट इसीलिए तश्कील नहीं दे रहे कि वो इस बात से बसद एहतराम या खाइफ हैं या गुरेजा हैं कि अगर फुल कोर्ट बैठ गया तो शायद जो नताइज हैं वो उनकी मर्जी या मंशा के मुताबिक नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हर कोई 100% कानून और 100% आइन पर अमलदारी तो कम से कम नहीं कर रहा। अच्छा, एक इसी दौरान ये चीज़ हसनात साहब ये देखने में आई है, हमने पहले भी देखा, और जब इस केस की समाअत हो रही थी उस दौरान चीफ जस्टिस साहब ने बज़ोर कहा था फ़रीक़ैन को कि आप बैठ के ख़ुद कोई तारीख़ तय कर लीजिए और इस हवाले से एक मुश्तरका अपनी सोच के साथ एक तारीख़ साथ ले आए। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल के साथ चीफ जस्टिस की जो मुलाकातें होती रही हैं वो
टू एंड फ्रो सिलसिला होता रहा है। इस दौरान फिर हमने और भी कुछ सुना कि पस पर्दा गुफ्तगू की बात हो रही है कि मुज़ाकराती हल निकले, जिससे एक ऐसा हल, एक ऐसी तारीख आ जाए जिस पे कि तमाम सियासी फरीक़ैन राज़ी हो जाएं। और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बहुत ही ऐसा लगता था कि मुतमन्नी है। कौन मुतमन्नी है पाकिस्तान में ऐसा है जो मुतमन्नी नहीं होगा कि इसका हल निकल आए? वो पस मंज़र और उस दौरान ये मिलिट्री लीडरशिप की मुलाकात चीफ जस्टिस से होना, क्या वो अमल या वो ख्वाहिश या वो दुआ कि कोई मुश्तरका, कोई मफाहमती इसका फार्मूला आ जाए, वो अब उसका कोई इम्कान नहीं है? चाहे वो, हम तो ये समझ रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट की छतरी तले ऐसा हो जाए, तो इससे अच्छी क्या बात है? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर आप देखें तो पीटीआई भी यही चाह रही है कि इलेक्शन एक डेट पे हो, लेकिन उनका ये है कि जी नेशनल असम्बली भी फिर आगे करें इलेक्शन। ये नहीं हो सकता कि वो दोनों इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में किए जाएं। जो अब हुकूमत कहती है अक्टूबर में, तो पीटीआई कहेगी कि जून जुलाई में करें। सुप्रीम कोर्ट की भी यही ख्वाहिश थी कि जी दोनों जो हैं साइड वो एक नुक्ते पे इकट्ठी हो जाएं, एक डेट पे हो जाएं। वो मामला सिराजुल हक साहब ने जो शुरू किया, उसमें मसला अभी तक जो है वो मिसट्रस्ट का भी है। हुकूमत को भी मिसट्रस्ट है इमरान खान साहब पे, इमरान खान साहब को हुकूमत पे है कि जी टाइम गेन किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने बाद कहीं ज़्यादा ही ऐसी चीज़ कोई ऐसे स्टेप लिए जाएं, कहीं 1 साल मजीद फेडरल गवर्नमेंट में कहीं हुकूमत एक्सटेंशन ना कर दे। कोई इस तरह की बातें भी चल रही हैं इस्लामाबाद में, तो मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अब देखें, चीफ जस्टिस जो है, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी तरफ से ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो उनकी एक ऑब्जेक्टिव था उसमें उन्होंने ड्यू प्रोसेस या कहें आइन प्रोसीजर उसको भी फॉलो नहीं किया और बलायता रख के आगे गए हैं। लेकिन अब लिमिटेशन मेरा ख्याल है अब उनका, अगर वो इससे आगे जाएंगे तो फिर क्या, वो इलेक्शन कमीशन ने जब हाथ खड़े कर लिए हैं, सिक्योरिटी काम जो है वो सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है, और भी जो जिस तरह की नॉन कोऑपरेशन है, और अपने ब्रदर जजेस की भी सपोर्ट नहीं मिल रही, तो मेरा ख्याल है कि अब जो है वो यही है कि तो मुनीब साहब ये बताइएगा, आप ये बताएं कि क्या मफाहमती मुज़ाकराती कोई एक इत्तफाक़ राय के साथ इलेक्शन की कोई तारीख और कोई इस किस्म का कोई इम्कान बचा है, कोई रमक बची है कि जिसके ज़रिए इस किस्म की कोई हम सूरत हाल देखें? और ये जो बात हो रही है ख़ास तौर पे खुद पीडीएम के अंदर आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी बड़ी शिद्दत से बात कर रही है कि मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, इसका कोई इम्कान है अभी भी? कोई लगता है आपको कि इसकी कोई सूरत हाल पैदा होगी? कामरान खान साहब, आप हमारे उस्तादों में से हैं, आप पाकिस्तान की सियासी तारीख को बखूबी जानते हैं। वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए पाकिस्तान में जो सियासी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, तो आप बखूबी जानते हैं कि उसमें फ़ौज का या एस्टैब्लिशमेंट का एक कलीदी किरदार रहा है। बाज़ औकात में तो ब्राउ बीट करके गर्दन से पकड़ के भी कहा गया है कि मुज़ाकरात करे और किसी मामले में किसी तस्वीर पर पहुंचा जाए। लेकिन आज के हालात मुख्तलिफ हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ ये कहते हैं कि आज की हुकूमत के ऊपर, गो के वो एक कमज़ोर हुकूमत है, बिल्कुल ही एक थिन मेजॉरिटी से खड़ी हुई हुकूमत है, उसके ऊपर इस तरह का कोई दबाव पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है कि आप मुज़ाकरात कीजिए और ख़ास तौर पर जनाब इमरान खान की जमात से मुज़ाकरात कीजिए। ये एक ऐसी मूव है जिसको हम एक बड़ी पॉलिटिकली प्रोकियल मूव कह सकते हैं, जो पीडीएम के अंदर से जनरेट कर रही है। उसकी जिक्र जिस तरह आपने फरमाया कि आसिफ जरदारी साहब या जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह सकते हैं और कुछ एमक्यूएम के हमारे दोस्त कह सकते हैं कि ठीक है, गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन दबाव जिसके तहत कोई नतीजा निकल सके, वो दबाव इस वक्त हुकूमत के ऊपर मौजूद नहीं है। और वो इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने भी यही फैसला किया है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, ना ही फंड्स हैं। दूसरी बात यह है कि अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जज साहिबान के बारे में यह कहा जाता है कि वो नहीं, उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन वहां पर जिस एक्सपीरियंस का मैं जिक्र कर रहा हूं वो अब की नहीं है, वो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी है। अब तो अगर मैं ये बसद एहतराम कह सकूं कि अगर गारंटीज लेकर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की या गारंटीज देकर आप जूनियर जजेस को एलिवेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहां फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं तो नहीं होगी, वहां पर प्रोप्राइटरी का प्रिंसिपल तो नहीं होगा कामरान खान साहब। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में आज ये वक्त है कि पाकिस्तान की आला अदलिया को सोचना चाहिए कि वक्त आ गया है
कि पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्रिन है उसे इंपोर्ट कर। हमारे साथ मौजूद थे जनाब मुनीफ फारूक और हसनात मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया।